सिर्फ मंजिल तक पहुंचना ही काफी नहीं होता दोस्तों, सफर भी मायने रखता है कि आप कैसे चले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द गुरुजी पर। दोस्तों, आपको पता है हम डेली का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं और आज इसी सीरीज में हम 13 मई 2020 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आज स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने घर बैठे ही प्राथमिकी दर्ज करवाने के एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। यानी अब आपको एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, एफआईआर आप घर बैठे दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, ये जो है मध्य प्रदेश राज्य ने स्टार्ट किया है। इसे पायलट प्रोजेक्ट प्रायोगिक परियोजना के रूप में मध्य प्रदेश के 23 थानों से शुरू किया गया है। इसके तहत शिकायत प्राप्त होते ही डायल 100 शिकायतकर्ता के घर जाकर प्राथमिकी दर्ज करेगी। राज्य सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों, ये बात हुई एफआईआर आपके द्वार के बारे में। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। ठीक है दोस्तों, और ये जो है मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक जो है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इसके बाद जो है इसके लगभग 16 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया गया। ठीक है, जिसके बाद से जो है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का पहला या प्रथम बड़ा राज्य बन गया। दोस्तों, यहाँ पर एक गुना शहर है जिसका पूरा नाम है ग्वालियर यूनाइटेड नेशनल आर्मी। दोस्तों, एक वक्त जो है ये सिंधिया राज परिवार का जो है सैन्य प्रशिक्षण स्थल था। और यहाँ पे दोस्तों भीमबेटका, पंचवटी, खजुराहो, सांची का स्तूप, ग्वालियर का किला और उज्जैन, ये जो है मध्य प्रदेश के जो है बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश ने जो है 2010-11 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भी जीता था। दोस्तों, बात करें यहाँ पर राज्यपाल की तो वह हैं लालजी टंडन और मुख्यमंत्री जो हाल ही में बने हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ विधानसभा की 231 सीटें हैं और भारतीय संसद में यहाँ के योगदान के बारे में बात करें तो राज्यसभा में जो है यहाँ से 11 सीटें जाती हैं और लोकसभा में जो है यहाँ से 29 सीटें जाती हैं। दोस्तों, खनिज में बात करें जो हीरा उत्पादन के लिए जो है मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान रखता है और उसके लिए भी जो है पन्ना की खान जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध खान है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख तक के लिए बढ़ा दी है। दोस्तों, ये 30 सितंबर को जो है डेडलाइन की गई है। केंद्र सरकार ने 11 मई 2020 को स्पष्ट किया कि राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की अवधि सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही उसने इस बात पर भी जोर दिया कि बायोमेट्रिक पहचान नहीं होने के बावजूद लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन कोटा मिलता रहेगा। खाद्य विभाग ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से 23.5 करोड़ राशन कार्ड में से लगभग 90% राशन कार्ड को पहले ही आधार नंबर से जोड़ा जा चुका है। वहीं पीडीएस के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों में से 85% लोगों के आधार नंबर उनके संबंधित राशन कार्ड से जोड़े जा चुके हैं। दोस्तों, मैं डेली आपसे अपील करता हूं कि स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। आप घर पे रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें,
सुरक्षित रहें और लगातार सीखते रहें, पढ़ते रहें, ये आप न छोड़ें। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM यानी ई नाम के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया? तो 177 नई मंडियों का एकीकरण किया है। एकीकृत की गई मंडियां गुजरात की 17 हैं, हरियाणा की 26, जम्मू कश्मीर की 1, केरल से 5, महाराष्ट्र से 54, ओडिशा से 15, पंजाब से 17, राजस्थान से 25, तमिलनाडु से 13 और पश्चिम बंगाल से 1 है। 177 अतिरिक्त मंडियों के शुभारंभ के साथ देश भर में ई नाम मंडियों की कुल संख्या 962 है। इससे पहले 785 मंडियों को 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ई नाम के साथ एकीकृत किया गया था, जिसमें 1.66 करोड़ किसान, 1.30 लाख व्यापारी और 71,911 कमीशन एजेंट थी। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और सफल योजना है। दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा APMC मंडी का प्रसार है। ठीक है दोस्तों, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाले बटन पे क्लिक कीजिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों याद रखिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, क्योंकि करंट अफेयर जो है हर एक के एग्जाम में आएगा, तो हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचाने का आपका भी ये मकसद रहना चाहिए। दोस्तों, यदि आप राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम के बारे में एक कंप्लीट वीडियो चाहते हैं, आप पूरा इसके बारे में जानने चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लाते हुए एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है? दोस्तों, ये चीन ने नाम किया है। चीन ने कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में लगे लॉकडाउन के बीच पहली बार आयोजित FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज कप जो का खिताब है वो जीत लिया है। 6 टीमों के बीच भारत को 5वां स्थान मिला है। चीन ने राउंड रॉबिन दौर में शानदार प्रदर्शन किया और फिर सुपर फाइनल में अमेरिका से 2-2 का ड्रॉ खेला, जो उसे खिताब दिलाने के लिए काफ़ी था। मुकाबले से पहले ही जो है चीन को जो है अमेरिका को ड्रॉ पर रोकना था और उसने ठीक वैसा ही किया और अमेरिका को 2-2 से ड्रॉ खिलाते हुए और खिताब पे कब्जा किया। अमेरिका को इसमें दूसरा स्थान, यूरोप को तीसरा और रूस को चौथा, भारत को 5वां और शेष विश्व टीम को जो है 6ठा स्थान मिला है। दोस्तों आप देखिए, मैंने इसमें एक पॉइंट्स टेबल भी रखी है, जिसमें प्रथम चीन है और इसको 17 पॉइंट्स मिले हैं। USA को 13 सेकंड नंबर पे, यूरोप को 13, रशिया को 8, इंडिया को 5 और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को 4 पॉइंट मिले हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर हर साल दुनिया भर में 12 मई को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म ब्रिटिश परिवार में 12 मई 1820 को हुआ था। उन्होंने 1860 में सेंट टाइम्स अस्पताल और नर्सों के लिए नाइटिंगेल प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कर ख्याति बटोरी। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN 1965 से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाता आ रहा है। दोस्तों आपको पता है
अभी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो इस समय जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, ये हमारे कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इसी बीच आया है, तो हमें इनका सम्मान करना चाहिए। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं इनका सम्मान करना चाहिए और इनको सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हैं, अभी रेड वाले बटन पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर डालें, क्योंकि ऐसा करंट अफेयर आपको नहीं मिलेगा तो आप भी नहीं चाह रहे होंगे कि आप अगली वीडियो को मिस करें। तो तुरंत सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरवन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2018-19 में 88 से बढ़कर वर्ष 2019-20 में कितने तक पहुंच गई है। दोस्तों, ये 88 से बढ़कर जो है 96 तक पहुंच गई है। सुंदरवन मैंग्रोव वन 2585 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसमें सुंदरवन टाइगर रिजर्व और दक्षिण 24 परगना डिवीजन शामिल है। 24 परगना डिवीजन में 23 बाघ, जबकि सुंदरवन टाइगर रिजर्व के 4 डिवीजनों में 73 बाघों की उपस्थिति को दर्ज किया गया है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल के उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना जिले के 19 विकास खंडों में फैला हुआ है। यह भारत एवं बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ दलदलीय वन क्षेत्र है। यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्षों के कारण जो है ये प्रसिद्ध है। दोस्तों, बात करते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की। इसे 1977 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, बाद में 4 मई 1984 को जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। दोस्तों, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में इसका 1997 में पंजीकरण हुआ था और यूनेस्को की साइट में इसका नंबर है, इसकी आईडी है 798। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु कितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, 500 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना में विश्व बैंक ने भी $1 बिलियन की आर्थिक सहायता प्रदान किया है। गौरतलब है कि इस परियोजना के तहत भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा भारत को दी जाने वाली मदद अब तक की स्वास्थ्य संबंधी पहली सहायता है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया और उसके बाहर के सामाजिक और आर्थिक नतीजों में सुधार के लिए एक मिशन के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, AIIB यानी एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जिक्र जो है कल के वीडियो में हमने किया था और उस वीडियो में मैंने इसकी स्थापना, इसके प्रेसिडेंट, इसके अध्यक्ष के बारे में आपको मैंने बताया। तो आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप 12 मई की करंट अफेयर्स की वीडियो अवश्य देखें। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया, जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन या नया मार्ग है। दोस्तों, ये उत्तराखंड राज्य के अंदर है और इस 80 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड रोड का निर्माण चाइना स्टडी ग्रुप के निर्देशों के अनुसार किया गया है। यह सड़क परियोजना भारत चीन बॉर्डर रोड द्वारा वित्त पोषित है। इस सड़क मार्ग का निर्माण वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब उत्तराखंड में किया गया है। इस सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह सड़क धारचूला को लिपुलेख चीन सीमा पर
जोड़ती है। दोस्तों, दर्रों की बात करें तो हिमालय के प्रमुख दर्रे मैं आपको बता देता हूँ। काराकोरम दर्रा, रोहतांग दर्रा, खारदुंगला दर्रा, बड़लाचा दर्रा, बुरजिल्ला दर्रा, जोजिल्ला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, सिपकिला दर्रा, नीति दर्रा और मान दर्रा, बनिहाल दर्रा, नाथुला दर्रा, अगहिल दर्रा, मिंटेल दर्रा और लिपुलेख दर्रा। प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रों की बात करें, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट और सेन कोटा। दोस्तों, दर्रा होता क्या है? दर्रा जो है पहाड़ियों के बीच जो है काट कर या उनको बनाया गया एक रास्ता होता है, ठीक है, जहाँ से आवागमन किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह के बीच। और दोस्तों, ये जो है युद्ध के समय या मानवीय प्रवास के समय या फिर व्यापार और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दोस्तों, ये जो हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं, ये जो प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रे हैं और भारत के अंदर जो अन्य दर्रे हैं, ठीक है दोस्तों, ये जो है किन किन को आपस में जोड़ते हैं, इस संबंध में यदि आप चाहते हैं तो मैं एक पूरी वीडियो आपके सामने लेके आ सकता हूं जो सिर्फ दर्रों के ऊपर डिस्कस होगी। ठीक है दोस्तों, यदि आप चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपके लिए जल्द ही इन दर्रों पे कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? दोस्तों, 40.45 टन की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वर्ण भंडार जो है वो बढ़कर 653.01 टन यानी 40.45 टन की वृद्धि हो गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्वर्ण भंडार 612.56 टन था। स्वर्ण भंडार में दर्ज की गई इस वृद्धि का कारण वर्तमान में इसका कुल मूल्य बढ़कर 30.57 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि मार्च 2019 तक इसका मूल्य 23.07 बिलियन डॉलर था। मार्च 2020 में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 477.81 बिलियन डॉलर में से 263.4 बिलियन डॉलर प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में तथा 147.5 बिलियन डॉलर अन्य केंद्रीय बैंक में आरक्षित किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं आरबीआई की, तो इसकी स्थापना जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका प्रारंभिक कार्यालय जो है वो कोलकाता में बनाया गया था, लेकिन बाद में 1937 में जो है इसे मुंबई स्थानांतरित किया गया। पहले ये निजी स्वामित्व का बैंक था, बाद में 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और ये फिर पूर्ण सरकार स्वामित्व वाला बैंक बन गया। वर्तमान में इसके गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं। स्थापना से लेकर अब तक जो है 25 गवर्नर जो इसका कार्यभार संभाल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जो शक्तिकांत दास हैं वो 25वें हैं, इनसे ठीक पहले 24वें थे उर्जित पटेल। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटानुदान के रूप में 6195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? दोस्तों, ये 14 राज्यों को किया है। राजस्व घाटा अनुदान तब दिया जाता है जब राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व में किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो। जिन राज्यों को राशि दी गई है उसमें केरल को 1276.91 करोड़ रुपए, पंजाब को 638 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल को 417.75 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं इससे पहले भी केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को आर्थिक पैकेज दिए जा चुके हैं। दोस्तों, इसी के साथ जो है आज 13 मई 2020 का हमारा करंट अफेयर्स यही समाप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी और आपको लग भी रहा होगा कि हाँ, हमारी जो करंट अफेयर से संबंधित तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो रही है।
इसके साथ ही हम जो परीक्षा दृष्टि से आपके लिए अन्य महत्वपूर्ण बातें लेके आ रहे हैं वो आपके इतिहास से लेकर जो है आज करंट अफेयर्स तक हर जगह आपको काम में आएंगी और आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि इससे हमारे उत्साह में वृद्धि होती है और हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।